Hello everyone, this is Avi Jain. Welcome to our YouTube channel सरस्वती विद्या पाठशाला। फ्रेंड्स, हम आपको LT ग्रेड टेक्निकल ड्राइंग जो उत्तराखंड की यूके उत्तराखंड की जो वैकेंसी निकली हुई है उसका एग्ज़ाम अगस्त में है, तो उसमें टेक्निकल ड्राइंग का भी पोर्शन आना है LT ग्रेड में। तो उससे रिलेटेड टेक्निकल ड्राइंग से रिलेटेड हम आपको कुछ टर्म्स हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो टेक्निकल ड्राइंग से रिलेटेड हैं, वो उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम अपना वीडियो। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जिसको हम क्या बोलते हैं, BIS। ठीक है, BIS। ठीक, ISO जेनेवा के द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित कई सिद्धांतों को दिया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित कई सिद्धांतों को किसके द्वारा दिया गया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ISO जेनेवा के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है और इन्हीं के अनुसार हमारे देश में ड्राइंग के महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए। ठीक है, इन्हीं के ही अनुसार। तो BIS को ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। तो BIS को क्या कहा जाता है, ISI मतलब इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। तो इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा ड्राइंग शीट साइज, ड्राइंग बोर्ड का साइज, रेखा व प्रकार, डायमेंशन, ये सिद्धांत इसके आधार पर ही दिए गए हैं। ठीक है, तो BIS को ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है और इसके द्वारा ही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसके द्वारा ही ड्राइंग शीट का साइज़, ड्राइंग बोर्ड का साइज़, रेखा व प्रकार, डायमेंशन आदि के सिद्धांत दिए गए हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ड्राइंग शीट का साइज या ड्राइंग बोर्ड का साइज किसके सिद्धांत के आधार पर दिया गया है, तो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको हम ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे फोकस करना। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है कि आरेखन में प्रयुक्त उपकरण एवं सहायक सामग्री। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे कि आरेखन, ये आलेखन नहीं है, आरेखन मतलब रेखा को बनाना। ठीक है, आरेखन, ठीक, क्योंकि टेक्निकल ड्राइंग में रेखाओं का ही काम होता है। ठीक, तो आरेखन में प्रयुक्त उपकरण और सहायक जो सामग्री होती है उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले है जैसे ड्राइंग बॉक्स। तो ड्राइंग बॉक्स क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें ड्राइंग में प्रयुक्त लगभग सभी उपकरणों को रखा जाता है। जैसे कि क्या क्या यूज़ होते हैं, कंपास होता है, सेट स्क्वायर्स होता है, ड्राइंग पिन होते हैं, रबड़, फ्रेंच कर्व, पेंसिल, डस्टर, प्रोटेक्टर, लेंथिंग छड़ और ड्राइंग पेन आदि। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कुछ भी ले सकते हैं कि लेंथिंग छड़, और मतलब मैचिंग में आ सकता है कि एक वन साइड दे दिया लेंथिंग छड़ और वन साइड दे दिया, ए साइड दे दिया लेंथिंग छड़ और बी साइड दे दिया ड्राइंग बॉक्स। और भी ऑप्शन होंगे जो भी रिलेटेड होंगे। ठीक है, अदर क्वेश्चन से। तो किससे हमारा मैच हो जाएगा, लेंथिंग छड़ ड्राइंग बॉक्स से। ठीक है, कि ड्राइंग बॉक्स के अंदर क्या आता है, लेंथिंग छड़ आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड क्या है, ठीक है भाई, अभी हमने ड्राइंग बॉक्स की बात की थी, अब है ड्राइंग बोर्ड। तो इस पर ड्राइंग शीट सेट की जाती है ड्राइंग बोर्ड पर। ठीक है, और इसमें जो पदार्थ यूज़ होते हैं वो कैल, जैतून या ओक की सीजन की हुई लकड़ी होती है, वो इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, विशेषता क्या है, इसमें ऊपरी सतह समतल होती है, सपाट होती है, समतल होती है, वह चिकनी होती है, तथा नीचे इसमें दो बैटन होते हैं। ठीक है, अब जो बैटन होते हैं नीचे दो, तो सहारने व विकृत होने से बचाने के लिए होते हैं। ठीक,
तो विकृत होने से बचाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। और बाएं सिरे पर एबोनी एज या कार्यकारी सिरा, ठीक है। बाएं सिरे पर क्या होता है, एक एबोनी एज, जिसको हम कार्यकारी सिरा भी बोल सकते हैं, जिस पर क्या होता है टी स्क्वायर सेट की जाती है, वो होती है, ठीक। तो ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड वो होता है जिस पर हमारी ड्राइंग शीट सेट की जाती है, ठीक है। और इसकी विशेषता यही है कि ऊपरी सतह इसकी समतल होती है, चिकनी होती है, और नीचे इसके 2 बटन होते हैं। तो मेनली आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ड्राइंग बोर्ड जिस पर ड्राइंग शीट सेट की जाती है और विशेषता है ऊपरी सतह समतल व चिकनी तथा नीचे 2 बटन होते हैं, ठीक है। मेनली है। और पदार्थ भी इम्पोर्टेंट है इसके कि किस मटेरियल का इसमें यूज़ है, कैल और जैतून या ओक की सीजन की हुई लकड़ी, ठीक है। और एबोनी एज जिसको हम कार्यकारी सिरा बोलते हैं, ठीक, जिस पर क्या होता है टी स्क्वायर सेट की जाती है, वो कहाँ होती है, बाएं सिरे पर, ठीक, लेफ्ट साइड। नेक्स्ट है हमारा, हम इसका साइज़ देखेंगे कि इसमें क्या साइज होता है, ठीक है। तो जो ड्राइंग बोर्ड का जो साइज़ है वो D0, D1, D2, D3, तो ये दिए गए हैं। इनकी माप दी गई है कि जो D0 का साइज़ है वो 1500 ये मिलीमीटर में है, ठीक है, मिमी में, गुना 1000 गुना 25, ठीक है। और ऐसे ही D1 का है 1000 गुना 100 गुना 25, और D2 का है 700 गुना 500 गुना 15, और D3 का है 500 गुना 350 गुना 15, ठीक है। और D0 जो पद है, जो ये शीट है, इसको हम एंटीक्वेरियन, D1 को डबल एलिफेंट, D2 को एम्पीरियल और D3 को हाफ इम्पीरियल, ये इन नामों से हम इनको बुलाते हैं कि ये इनके नाम हैं, ठीक है। तो जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा सबसे ज़्यादा यूज़ में कौन सा साइज़ आता है, अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला जो साइज है वो कौन सा है, D2 है, ठीक है। तो D2 साइज़ है, इसको याद रख लेना। ये 700 गुना 500 गुना 15 मिलीमीटर का साइज़ है, जिसको हम एम्पीरियल बोलते हैं, ठीक है। और जो बोर्ड होता है वो कौन से कोण पर सेट किया जाता है, वो 20 डिग्री का जो एंगल होता है उस पर वो सेट किया जाता है बोर्ड। तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट बातें ये हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारा टी स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर कि अब टी स्क्वायर क्या है, ड्राइंग बोर्ड पर टी स्क्वायर मैंने आपको बताया था बाएं सिरे पर होता है, ठीक है। तो टी स्क्वायर ड्राइंग बोर्ड पर सेट करके ड्राइंग शीट पर क्षैतिज तथा समांतर सीधी रेखाएं खींची जाती है, किसके द्वारा, टी स्क्वायर के द्वारा। ड्राइंग बोर्ड पर सेट करके इसके द्वारा, मतलब टी स्क्वायर के द्वारा ड्राइंग शीट पर क्षैतिज तथा समांतर सीधी रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। अब इसमें मटेरियल पदार्थ क्या है, सामान्यतः सागवान की लकड़ी, कौन सी लकड़ी यूज़ है, सागवान की लकड़ी इसमें यूज़ होती है। और इसके शीर्ष मतलब टॉप पर तथा पटल के सिरे आबूनस का बनाया जाता है, किस चीज़ का बनाया जाता है, आबूनस का, ठीक है। और विशेषता क्या है, विशेषता यह होती है इसकी कि टी आकार का होता है। टी स्क्वायर कौन से आकार का, टी आकार का। और इसके 2 मुख्य भाग हैं, अभी मैंने बताया था, एक शीर्ष है और एक पटल है, ठीक है, टॉप और बॉटम, ठीक। तो शीर्ष जो है और तथा शीर्ष तथा पटल के सिरे किससे बनाए गए थे, आबूनस से। तो इसके 2 मुख्य भाग है, शीर्ष और पटल, ठीक। तो टी स्क्वायर का शीर्ष जो है ड्राइंग बोर्ड के कार्यकारी सिरे पर सेट किया जाता है, ठीक है। तो जिसे क्या बोला था हमने, बैक में पीछे बताया था, एबोनी या कार्यकारी सिरा, ठीक है। तो टी स्क्वायर का जो शीर्ष है वो ड्राइंग बोर्ड के कार्यकारी सिरे पर सेट किया जाता है, ठीक। और जो पटल है, पटल के द्वारा क्या होता है, क्षैतिज और समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। पटल के द्वारा क्या है, क्षैतिज रेखाएं और समांतर रेखाएं खींची जाएंगी, ठीक। और टी स्क्वायर का शीर्ष ड्राइंग बोर्ड के कौन से सिरे पर होता है, कार्यकारी सिरे पर सेट किया जाता है। शीर्ष तथा पटल दोनों ही एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर स्क्रू द्वारा समंजित होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बातें थी टी स्क्वायर के बारे में। आगे देखते हैं अब हम। अब ये टी
साइज़ का जो है आकार है टी शीट का, तो उसमें क्या है कि T0, T1, T2 और T3 ये हैं। इनका साइज़ जो है मिलीमीटर में ही है, ब्लेड पेटल की जो लंबाई में। तो 1500 T0 का, T1 का 1000 है, T2 का 700 है और T3 का 500 mm है। ठीक है, मिलीमीटर में है ये साइज़। ठीक, तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि कोई सा भी साइज़ पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है नंबर 4 पर अपना सेट स्क्वायर्स। ठीक है, तो जो सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर 2 प्रकार के सेट स्क्वायर है। प्रीवियस वीडियो में आपको सर ने बताया था इसके बारे में। ठीक है, सेट स्क्वायर के बारे में क्वेश्चंस बना था उसमें। तो सेट स्क्वायर 2 प्रकार के हैं, 45 डिग्री के और 90 डिग्री का तो कॉमन है ही उसमें। तो 2 एंगल हैं और एक में 30 डिग्री और 60 डिग्री का है। तो ये तो है 90 डिग्री का तो कॉमन है कि दोनों में ही बन रहा है। और 45 डिग्री का एक स्क्वायर है सेट स्क्वायर और 30 डिग्री और 60 डिग्री का एक सेट स्क्वायर है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज जैसी आकृति होती है इसकी। तो आकृति भी पूछ ली जाती है कि किस प्रकार की आकृति होती है, समकोण त्रिभुज जैसी होती है। और पदार्थ की बात करें कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ है, पदार्थ पारदर्शक प्लास्टिक होता है यूज़। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पारदर्शक प्लास्टिक, एक्रोलिक शीट तथा सेल्यूलाइड इसमें ये यूज़ होते हैं। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है, विशेषता इसकी है कि साधारणतः ये टी स्क्वायर के साथ सेट और स्क्वायर्स प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, प्रयोग क्या है, क्षैतिज या झुकी हुई 15 डिग्री के गुणांक में रेखाएं या खड़ी रेखाएं या कोण खींचने में इनका यूज़ होता है। तो ये मेन इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए प्राविधिक कला के लिए, कि आप प्राविधिक कला अगर कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किस चीज़ का प्रयोग आप किस उसमें करते हैं, उसकी क्या विशेषता है। तो यही इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सेट स्क्वायर में कितने एंगल है, कौन सा एंगल कितने डिग्री का है। ठीक है, किसके समान उसकी आकृति है और जिस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं उसमें किस मटेरियल का प्रयोग किया गया है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और प्रयोग किस चीज़ में कर रहे हैं आप। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसको आप देखना, पढ़ना। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम अपना। नेक्स्ट है हमारा मिनी ड्राफ्टर। तो मिनी ड्राफ्टर क्या है, यह बड़ी ड्राफ्टिंग मशीन, एक बड़ी ड्राफ्टिंग मशीन होता है तो होती है, तो उसका लघु रूप है, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, मिनी। मिनी मतलब छोटा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल मापनी जिसको बोलते हैं, स्केल, प्रोटेक्टर, चांदा बोल देते हैं, और सभी के गुण विद्यमान होते हैं इस मिनी ड्राफ्टर में। तो इसके प्रोटेक्टर में 0 डिग्री से 360 डिग्री तक कोण अंकित होते हैं। मतलब जो इसका चांदा होता है, इसका जो प्रोटेक्टर होता है, उसमें क्या होते हैं, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक कोण अंकित होते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मिनी ड्राफ्टर का जो प्रोटेक्टर है, मिनी ड्राफ्टर, इसमें कितने डिग्री से कितने डिग्री तक कोण अंकित होते हैं। तो 0 डिग्री से 360 डिग्री के जो कोण हैं वो अंकित उसमें होते हैं। ठीक है, स्केल व प्रोटेक्टर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वे पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब इनका यूज़ क्या है, इनका यूज़ पूछा जा रहा है कि यूज़ क्या है। तो यूज़ इसका है ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल या मतलब वर्टिकल, ये तिरछी लाइन, समांतर, कोई भी सीधी रेखा खींचने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, किसी भी प्रकार की हो, तो वो पैरेलल हो, तो वे लाइनें इसमें खींचने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब मिनी ड्राफ्टर के टाइप्स की बात करें तो मिनी ड्राफ्टर जो होता है, मिनी ड्राफ्टर हॉरिजॉन्टल है, मिनी ड्राफ्टर वर्टिकल है और यूनिवर्सल मिनी ड्राफ्टर है। तो 3 प्रकार के इसके टाइप्स हैं मिनी ड्राफ्टर के। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही इससे रिलेटेड ही और टर्म्स हैं जो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो आप देखिए, पढ़िए अच्छे से और अपनी तैयारी कीजिए। ठीक, वीडियो अच्छा लगता है आपको, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।